तो सभी पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पता होने से पहले हमें पता होना चाहिए इक्वेशन के बारे में। भाई इक्वेशन होती क्या है? इक्वेशन क्या होती है भाई? ए स्टेटमेंट इन विच टू क्वांटिटीज आर इक्वल, या आप बोल सकते हो मतलब जिन दो क्वांटिटीज को हम इक्वेट कर सकें, उस एक्सप्रेशन को या उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन बोलेंगे। उसके बाद हम आएंगे भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ा है कि जिसमें एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें दो क्वांटिटीज को हमने क्या किया है? इक्वल। और क्वाड्रेटिक का मतलब होगा बी एन एक्सप्रेशन इन विच द डिग्री इज 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मीन्स आपकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 2। और डिग्री किसकी होगी? इक्वेशन की। तो मीन्स क्या होगा आपके पास? एन इक्वेशन इन विच डिग्री इज 2। और डिग्री क्या होती है भाई? आपकी हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन। लाइक सिंपलेस्ट फॉर्म अगर हम जनरल फॉर्म लिख दें, जनरल फॉर्म किसकी भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। वो क्या होगी भाई? ax² प्लस bx प्लस c। एक क्वांटिटी ये हो गई हमारी, और जनरली हमने इसको पुट करना है दूसरी क्वांटिटी के इक्वल, और दूसरी क्वांटिटी हम जनरली इक्वल लेके चलते हैं 0। आपके पास एक बात ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो है a। वो क्या भाई आपका इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के। 0 के इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए? अगर मान लो a की वैल्यू 0 हो जाती है तो 0 की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0। और अगर ये 0 हो गया तो हमारे पास सिर्फ कोफिशिएंट किसका बचा? x का। और x के फॉर्म में आती है क्या हो जाती है? इक्वेशन लीनियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लीनियर। हाँ जी, अब हम इसके क्या करेंगे भाई? एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल लाइक 3x² प्लस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अगर बाई चांस हमें क्या है भाई इसे को मतलब एक्सप्रेशन को 3x² प्लस 4x प्लस 5 को इक्वल नहीं करते तो हमारा सिंपल क्या बन जाता है? ये एक्सप्रेशन बन जाता है। क्या बन जाता? एक्सप्रेशन। लेकिन हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बोलती है? अभी किसी भी स्टेटमेंट को हमने इक्वेट करना जरूरी है, और हम जनरली हम इसको पुट करके चलते हैं 0 के। लाइक अगर मैं एग्जाम्पल और लूँ भैया आपके पास, और एक और ले लेता हूँ भाई 3x प्लस 4x² माइनस x² प्लस 5x² प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो हमने यहाँ पर इन दोनों में क्या है चीज़ नोटिस करने वाली बात है, यहाँ पर मैंने सिंपल लिखा हुआ है 2x² माइनस 7x प्लस 6। मतलब यहाँ पर x की पावर सबसे बड़ी क्या है भाई? 2 मीन्स डिग्री क्या है इसकी? 2 है। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? टर्म को थोड़ा सा, एक्सप्रेशन को मैंने थोड़ा सा क्या भाई मॉडिफाई करके, या मतलब आप बोल सकते हैं इसको मतलब थोड़ा सा मैंने डिटेल में लिखा हुआ है। किसी भी एक्सप्रेशन को हमें इक्वेशन कहने से पहले या फिर इक्वेशन करने से पहले उसको क्या करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है भी अगर वो सोल्व हो रहा है या कैंसिल आउट हो रहा है, कुछ टर्म में मतलब भाई ऐड हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हमने उनको क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना। वो सभी ऑपरेशन लगाने हैं जिस पर वो क्या है उसके बाद कोई ऑपरेशन ना लगे। लाइक यहाँ पर x² की हमारे पास 3 टर्म है। क्या भाई? 3 टर्म्स है। तो हमने देखा कि यहाँ पर प्लस भी है और माइनस भी, मीन्स ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकती है। प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। तो हमने इन तीनों पे अभी क्या लगाना है? ऑपरेशन लगाना है। कौन सा ऑपरेशन है भाई? प्लस का है तो प्लस का, और माइनस का है तो माइनस का। तो हमारे पास क्या बनेगा? ये 3x एज इट इज, 4x² भी प्लस है और 5x² भी प्लस है, तो क्या हो गया? 9x²। और माइनस में 1x² है, मीन्स जिसके आगे कुछ नहीं है उसके आगे क्या होता है? हमारा 1 कोफिशिएंट होता है। क्या होता है अभी? 1। तो 9x² माइनस 1 क्या बन जाएगा आपके पास? 8x²। और प्लस में क्या बचा? 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब हमें भी चेक करना है भी कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। हम इनको कुछ एग्जाम्पल से चेक करेंगे। मान लो आपको गिवन एग्जाम्पल है भाई x²
प्लस 3x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वेयर माइनस 5। अब आप बोलोगे यहाँ पर तो भैया हमने दो क्वांटिटीज़ को इक्वेट तो कर दिया लेकिन इक्वल 0 नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली छोटी क्लास में हमने पढ़ा है भाई, सभी को एक साइड में इकट्ठा कर लेते हैं गिवन स्टेटमेंट को। भाई कोई भी है, लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ या राइट हैंड साइड ले जाओ, किसी भी एक क्वांटिटी को ले जाते हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x, जो राइट हैंड पे हमारी क्वांटिटी थी इसको हम कहाँ ले आए, लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमारे पास क्या बचा भाई, जो साइन है वो क्या हो जाते हैं, चेंज, साइड चेंज करते हैं हम इक्वेल से, तो पूरी की पूरी स्टेटमेंट के क्या हो जाएंगे भाई, आपके साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस 2x स्क्वायर था, साइड चेंज करने पर क्या आ गया, माइनस 2x स्क्वायर, और जो माइनस का था वो क्या बन गया भाई, प्लस 5। तो इधर क्या बचा, 0। अब फिर हमने फिर वही सिंप्लीफाई करना है इस इक्वेशन को, अगर हो सकता है, मीन्स एक्स स्क्वायर की हमारे पास दो टर्म आ गई, एक प्लस की और एक माइनस की है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस, तो क्या बचा आपके पास, माइनस एक्स स्क्वायर। अब x की सिंगल टर्म है तो एज इट इज रख दिया, 3x प्लस क्या बचा आपके पास 5 इक्वल्स टू 0। अब जो हमारे पास ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के बाद जो स्टेटमेंट बची है, जो एक्सप्रेशन हमारा बचा है, जो इक्वेशन हमारी बची है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है हमारी, 2। हाईएस्ट पावर मीन्स डिग्री, डिग्री क्या है हमारे पास, 2 है। तो देयरफॉर ये क्या हो गया हमारी, इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक और एग्जांपल लेते हैं भाई, x माइनस 2 होल क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 होल स्क्वेयर। यहां पर दो चीजें हैं भाई, एक तो हमारे पास क्या बन रहा है, इसको a माइनस बी होल क्यूब फॉर्मूला लगाना है। हमने बोला है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है किसी भी स्टेटमेंट को। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी होल क्यूब। वो क्या होता है हमारा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी और प्लस 3ab होल स्क्वेयर। और इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर भी लगेगा क्या, कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, a प्लस बी होल स्क्वेयर। वो क्या होता है भाई, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। ठीक है भाई, तो इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ पर a की वैल्यू क्या आएगी, कंपेयर करेंगे तो x, और b की वैल्यू क्या आएगी 2। तो हमारे पास क्या बनेगा, a क्यूब मीन्स x क्यूब माइनस बी क्यूब मीन्स 2 क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर मीन्स x इंटू बी और प्लस 3a इंटू बी मीन्स 2 का होल स्क्वेयर। क्लियर है भाई। उसके बाद जो हमारा लिखा हुआ था उसको एज इट इज लिख देते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब, और इक्वल में क्या है भाई, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वेयर मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वेयर। क्या आएगा भाई, एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर मीन्स 2 होल स्क्वेयर प्लस 2a इंटू बी। क्लियर है भाई। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, क्या आएगा आपके पास, एक्स क्यूब 2 क्यूब मीन्स 8 माइनस 3 इंटू 2 6 एक्स स्क्वेयर प्लस 3 इंटू एक्स 3x और 2 स्क्वेयर इज 4, तो 3 इंटू 4 12x, और आपके पास क्या बचा, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 4x। फिर वही हमने सभी पूरी स्टेटमेंट को एक साइड में इकट्ठा कर लेना है। तो हमारे पास क्या बचेगा भाई, एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 12x प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब। अब इसको क्या लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो प्लस से का एक्स स्क्वेयर है तो क्या बन जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वेयर, प्लस 4 है तो माइनस 4, और प्लस 4x है तो माइनस 4x। इधर क्या बचा 0। अब देखेंगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स क्यूब की कोई और टर्म है भाई हमारे पास, एक तो ये है और दूसरी क्या है भाई आपके पास, ये माइनस एक्स क्यूब है और प्लस एक्स क्यूब, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और कोई है एक्स क्यूब नहीं है, तो आप उसके बाद क्या क्या, एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वेयर पे चलेंगे। एक्स स्क्वेयर की कोई टर्म है,
एक तो ये है भाई 2 और 3, इनको सिंप्लीफाई करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या जगह ये भी कैंसिल आउट। क्या बचा हमारे पास माइनस 6x स्क्वायर। उसके बाद कहाँ चलेंगे x वाले टर्म पे 12x माइनस 4x, क्या बचा आपके पास प्लस 8x। उसके बाद कांस्टेंट टर्म चलेंगे -8 और -4, दोनों माइनस किया तो क्या हो जाएंगे ऐड, तो क्या जाएगा ये 12 और दोनों साइन किसका रहेगा माइनस का। क्यों? क्योंकि बड़ी टर्म देखते हैं हम, बड़ी टर्म क्या है 8 है और उसके आगे किसका साइन है भाई माइनस का। तो सिंपली हम जो है एक्स का कोफिशिएंट हम सोचते हैं कि हमारे पास वो क्या हो भाई नेगेटिव ना हो। क्यों? इसका एग्जांपल आप लगा लो, हम दूसरों को पैसे तभी दे पाएंगे जब हमारे पास खुद के पास पॉजिटिव पैसे होंगे, मतलब हमारे बैंक में पैसा होगा या हमारे पास पैसा होगा, मतलब पॉजिटिव रहना जरूरी है। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन लेते हैं या कोई कोफिशिएंट जिससे ये तीनों डिवाइड हो रहे हो, वो क्या आएगा, एक तो माइनस से भी से कॉमन लेना है और दोनों ये तीनों टर्म किसकी टेबल में आती हैं 2 की टेबल में, तो -2 कॉमन आ जाएगा आपके पास। क्या बचेगा माइनस से डिवाइड देंगे अब इसको, तो क्या आ जाएगा प्लस, और प्लस हम साइन लगाते नहीं, तो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। अब यहाँ पर प्लस है, साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि माइनस से हमने कॉमन लिया है, तो क्या जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस 2 6 जा 12 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास जो फाइनल टर्म आई, जो फाइनल स्टेटमेंट आई, वो क्या बचेगी -2 को क्या करेंगे भाई साइड चेंज करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई में है दूसरी साइड पे, मतलब राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो क्या है 0 के साथ डिवाइड में हो जाएगा, और 0 को किसी से डिवाइड करते हैं आप सिंपली क्या बन सकता है 0। तो हमारे पास क्या स्टेटमेंट बची 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और इसकी डिग्री क्या है भाई आपके पास 2 है। क्या है भाई डिग्री 2। तो अगर हमने बात करी थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही होगी जिसकी डिग्री क्या होगी 2 होगी, तो इसलिए क्या अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसा मैंने क्यों बोला है कि 2 एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम में आपके पास क्या हो सकता है सिंपल एग्जाम्पल भी दे सकता है वो, और लास्ट में क्या सकता है कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करके दे सकता है। आपने यहाँ देख लेना है, यहाँ नहीं देखना, ये देख लिया मीन्स भाई हमारे पास क्या है हाईएस्ट पावर क्या है, आपने यहाँ देख लिया 3 है, और हो सकता है कि सिंप्लीफाई करने के बाद उसने कहीं ना कहीं x क्यूब क्या है माइनस भी का रखा हो, या फिर टर्म कैंसल आउट भी हो रही हो। इसलिए हमने किसी भी जो गिवन है स्टेटमेंट है हमने उसको क्या कर लेना है सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई करने के बाद जो लास्ट में हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म बचेगी उसमें चेक करना है डिग्री क्या है, और डिग्री क्या आपकी अगर 2 बचती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज इट इज नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थैंक यू वेरी मच।